जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। आज भी मैं आपके समक्ष गोविंद की चर्चा ही लेकर मैं आई हूँ, लेकिन इसमें आज विशेषकर किशोरी जी और अष्ट पटरानियों की मैं चर्चा करूँगी आपके समक्ष। लेकिन उसके पहले आप जो नहीं जुड़े हैं हमसे जुड़ जाएं, हमारा बेल आइकन बजाकर, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है ये, और जो भी हमसे जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, ठाकुर जी कृपा उन पर बनी रहे, इसी कामना के साथ। आज मैं बताऊं, ये जो 8 पटरानियां हैं कृष्ण की, जो विशेष पटरानियां हैं 8, ऐसे तो 16,101 नहीं बोलेंगे, 16,108 बोलेंगे, लेकिन 16,100 जो रानियां थी वो भी अति सुंदर थी। और 16,100 रानियों से भी अति सुंदर वो 8 पटरानियां थी। ये 8 पटरानियों को बहुत ही अपनी सुंदरता पे अभिमान था। बहुत बार इच्छा जाहिर की कि क्योंकि सुनती थी आए दिन कि कन्हैया की जो श्री जी हैं, राधा रानी जी, वो बहुत खूबसूरत थी। और उन लोग को पता था 8 पटरानियों को कि भगवान के हृदय में श्री जी का वास रहता है, राधा रानी का निवास रहता है। तो इनको पता चला कि कुरुक्षेत्र में श्री जी आ रही हैं, लाडली जी आ रही हैं, और कन्हैया भी अपने पूरे वृंदावन के सभी मित्र बंधु के साथ, माँ के साथ, पूरे ब्रजवासियों के साथ कुरुक्षेत्र में मिलने आ रहे हैं। तो 8 पटरानियों के मन में भी इच्छा हुई कि जब ऐसी बात है तो चलो यही मौका है, हम भी श्री जी का दर्शन कर ले। राधा जी कैसी हैं, क्या हमसे भी सुंदर है? क्योंकि देखिए, महिलाओं को ये रहता है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छी दिखूं, मैं उनसे अधिक अच्छे गहने पहनूं, मैं अच्छे उनसे कपड़े पहनूं और सबसे सुंदर मैं दिखूं। किसी पार्टी में जाऊं तो मैं बिल्कुल यूनिक दिखाई पड़ूं। ये महिलाओं के मन में हमेशा चलता है। तो 8 पटरानियाँ जो थी, इनके मन में तो था ही, क्योंकि हर समय राधा रानी की चर्चा होती थी आपस में जब बैठते थे। तो ये सब भी आई मिलने के लिए। और जब श्याम सुंदर अपने माँ से मिल रहे थे, अपने ग्वाल बाल से मिल रहे थे, ब्रजवासियों से मिल रहे थे, तो ये 8 पटरानियाँ सोची कि क्यों ना इसी वक्त हम लोग चुपके से मिलने जाके देखो तो सही, क्यों कितनी खूबसूरत है। श्री जी हैं कौन? लाडली जी, जिनका गुणगान हमेशा कृष्ण करते रहते हैं। मेरे स्वामी अधपति हैं, जिनकी 16,108 पटरानियाँ हैं, रानियाँ हैं पटरानियों के साथ, फिर भी वो श्री जी के लिए तड़पते रहते हैं। तो 8 मिलकर उनके खेमे की तरफ आगे बढ़ी। तो आप जानते हैं उनके दरबार में भी महिलाएं रहती हैं, उनकी सखियाँ रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि अंदर जाइए। अंदर जब ये लोग गई तो देखिए कि 2-3 सुंदर स्त्रियां बैठी थी, और उसमें एक बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तो ये सभी 8 ने जाके प्रणाम किया, बोला श्री जी, राधा जी आपसे मिलने आई हूँ। तो वो बोली कि मैं उनकी सहचरी हूँ, मैं सखियाँ हूँ। किशोरी जी तो भीतर है अंदर में। तो 8 में से 2-4 को तो ये सोचने में लग गया कि जब इनके काम, इनके साथ रहने वाली सहचरनियाँ इतनी खूबसूरत हैं तो श्री जी कैसी होंगी। ये सुन के 3-4 तो बेहोश हो गई वहीं पे। 8 में से अब 4 अंदर को गई। अंदर गई तो देखा कि उससे भी खूबसूरत
जो पहली वाली छोड़े थे ना, उससे भी खूबसूरत एक बैठी हुई है, 2-4 पंखे चल रही हैं। तो बोली प्रणाम श्री जी। बोले नहीं नहीं, आप माफ़ी चाहते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं तो उनकी दासी हूँ। मैं तो उनकी दासी हूँ, किशोरी जी तो अंदर है। उनको देखकर जो और 4 में से 3 थी वो भी वहीं पर बेहोश हो गई। अब बच गई रुक्मिणी जी। जो रुक्मिणी अंदर गई तो क्या देखा, जब रुक्मिणी अंदर गई तो देखी कि 4, 5, 10 जो गंगा जमुना सरस्वती जो नदियां हैं, जो देवियां हैं, वो पंखा झल रही हैं। और एक अपूर्व सुंदर, तुलना नहीं किया जा सकता है जिससे, इतनी अपूर्व सुंदर स्त्री बैठी हुई है चुपचाप। रुक्मिणी जी कुछ बोली नहीं। उनको देखते ही इनका सारा अभिमान उतर गया। और उतरने के बाद उनको चला नहीं जा रहा कि आगे जाए और बातें करें। राधे राधे। अब प्रणाम बंदन की और कही, जब देखा दिव्य स्वरूप तो इनके रुक्मिणी जी के जितने अभिमान थे, अहंकार थे, जो सब कुछ खत्म हो गया और सिर्फ रुक्मिणी जी बच गई। अब मेरा इस कहानी से ये बताने का उद्देश्य है कि आप राधा नाम मामूली मत समझिए मेरे प्यारे। राधा का मतलब ही है बाधा मिटाने वाली। आपके मन में जितना संशय हो, अभिमान हो, वो सबको रहित यानी खत्म करके ही उनके समक्ष आप पहुंच सकते हैं। और जब वो देख कर लौटी तो जो बाकी पटरानियां थी पूछने लगी, ये बताओ किशोरी जी कैसी थी? बोली मैं तो उनकी व्याख्या नहीं कर सकती, बस मैं ये बता सकती हूँ कि जब ठाकुर जी द्वारकाधीश होते हैं और जब वो सब भक्तों से मिलकर थक कर आकर शयन कक्ष में अपने मुकुट उतार कर और लेटते हैं शयन कक्ष में, तो समझ जाइए जो इतने खूबसूरत दिखते हैं तो श्री जी गौर वर्ण की हैं और ये सांवले हैं। वो गोरी हैं और कृष्ण सांवले हैं। बस समझिए यही है राधा, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत खूबसूरत। अगर अपने मुकुट उतारने के बाद जब बाल को बिखेरते हैं और ऐसे लंबे होकर शयन अपने बिस्तर पर जब लेटते हैं और हल्की हल्की आंखें मूंदी रहती है, तो लगता है कि साक्षात राधा रानी लेटी हुई है। बस रंग में ही फर्क है कि ये सांवले हैं और वो गौर वर्ण है। तो मेरे प्यारे, अहंकार किस बात की? मिट्टी का तन है, मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों प्यारे परेशान हो रहे हो? भक्ति करिए, भगवान के करीब जाइए, सारे अहंकार खत्म कीजिए, तभी आपको भगवान मिलेंगे। अगर तनिक भी अहंकार आपके हृदय में है अपने प्रति, तो आप भगवान के करीब नहीं जा सकते। जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा।